दो दिन पूर्व हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना घटी। आज देश में परिवारशाही और लोकशाही के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। भाइयों बहनों, परिवारशाही लोकशाही का गला घोंटने पर उतरा हुआ है। भाइयों बहनों, परिवारशाही लोकशाही को दबोचने के लिए उतारू है। अब तक जाकर के देश की जनता को फैसला करना है कि यह देश संविधान के अनुसार करेगा कि शहजादे की इच्छा के अनुसार करेगा। देश लोकतंत्र की मर्यादाओं को लेकर के करेगा कि शहजादे के पीठ पर करेगा। इसका फैसला करने के मोड़ पर आदेश था। बहनों, ये परिवारशाही, ये शहजादे न सिर्फ प्रधानमंत्री की पदवी उठा रहे हैं, भारत के संविधान का अपमान कर रहे हैं, भारत की संसद का अपमान कर रहे हैं, भारत के लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, कैबिनेट नाम की भारत की व्यवस्था का अपमान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मैं जरा यूपीए के साथी दिग्गजों से पूछना चाहता कि प्रधानमंत्री जब G20 समिट से लौट के आ रहे थे तो उन्होंने तो घोषित कर दिया था कि वो अब इसके अंदर में काम करना चाहते हैं। शहजादे उनके बॉस हैं नए, कि उन्होंने घोषित कर दिया था। अब उन्होंने कह दिया था कि वो शहजादे के अंदर में काम करेंगे। लेकिन मैं यूपीए के साथी दलों के दिग्गजों से पूछना चाहता हूं, आप देश को बताओ, आप संविधान के अनुसार चलना चाहते हो कि शहजादे की इच्छा पर चलना चाहते हो? तय करना पड़ेगा। यूपीए के पार्टनर दलों के नेताओं को तय करना पड़ेगा कि वो शहजादे की इच्छा पर चलेंगे कि देश के संविधान के अनुसार चलेंगे। भाइयों बहनों, जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, दागी लोगों को चुनाव से रोकने का निर्णय आया, भारतीय जनता पार्टी ने तहे दिल से साथ और पार्टी मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख साफ किया था। बहन सुषमा जी ने पत्रकार वार्ता में साफ कह दिया था, राष्ट्रपति जी को मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागिरी ने इस ऑर्डिनेंस पे हस्ताक्षर करने के लिए मना कर दिया था। हम साथ थे, लेकिन आज विषय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का नहीं है। विषय यह है कि देश संविधान से चलेगा कि शहजादे से चलेगा, इसका फैसला करना। कोई देश इस प्रकार से नहीं करता। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में चुनाव आने वाला है। दिल्ली विधानसभा का भी चुनाव है, 2014 में लोकसभा का भी चुनाव है। आपको तय करना है, 10 साल से देश यूपीए को झेल रहा है। हमने दिल्ली में 30 दिन के कारनामे देखे हैं। 2014 में देश को चाहिए एक ड्रीम टीम की आवश्यकता है। देश को ड्रीम टीम चाहिए, डरती टीम नहीं चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों,
ये डर्टी टीम को दफना करके, ये डर्टी टीम को उखाड़ कर फेंक करके ड्रीम टीम लेकर के हम 2014 में आए और देश को प्रगति की राह पर ले जाए। भाई बहनों, हमारे देश की आजादी को 65 साल से व्यतीत हो गया। 8-9 साल के बाद इस देश की आजादी 75 साल की हो जाएगी। हमारे देश में जब 75 साल होते हैं तो हम अमृत महोत्सव मनाते हैं। 8-9 वर्ष के बाद हिंदुस्तान के जीवन में, भारत की आजादी के जीवन में अमृत महोत्सव का पर्व आने वाला है। अमृत महोत्सव आने वाला है। भाइयों बहनों, हमें तय करना है कि हम देश को अमृत महोत्सव तक पहुंचते पहुंचते कहां से कहां ले जाना चाहते हैं। क्या भाइयों बहनों, हमने जैसे दिन बिताए ऐसे दिन आगे बिताना चाहते हैं तो भाइयों बहनों, हम संकल्प करें, देश का जब अमृत महोत्सव बने तब हमारा देश रहेगा। आज भाइयों बहनों, देश के सामने, दिल्ली में बैठी हुई सरकार के सामने कोई सपने नहीं। और मैं सीधे कर सकता हूं, यहाँ तो पंडित बैठे, मेरे शब्दों पर गौर कीजिए। आप देखिए, हमारे देश में जब रेल बजट आता है तो हम चर्चा क्या करते हैं, इतना किराया बढ़ा, इतना किराया कम हुआ। इससे आगे हमारी सोच, जब देश का बजट आता है तो हम टीवी मीडिया पर चर्चा करते हैं, सेंसेक्स कम हुआ, इनकम टैक्स में रिलीफ मिला, नहीं मिला, इंपोर्ट करने में कोई राहत आई, नहीं आई। फिर तो हमें कोई विजन नहीं होगा। इस देश का यूपीए सरकार का पिछले 10 साल के सारे बजट के लिए एक भी विजन नहीं नजर आता है। इतना ही नहीं, प्लानिंग कमीशन के दस्तावेज देख लीजिए, सारे प्लानिंग कमीशन के दस्तावेज देख लीजिए, तारीख बदलते हैं, नारे बदलते हैं, अंदर का माल वैसा की वैसा पिछले 50 साल से मौजूद है। देश को बड़े सपने हैं, देश को बड़े अरमान चाहिए। 125 करोड़ का देश है, 65% जनसंख्या, 35 से कम आयु की है। देश के नौजवानों को रोजगार चाहिए। हम सपना देखें कि जब देश अमृत महोत्सव मनाएगा, कभी देश की 75 से ऊपर की आयु का कोई इंसान परेशान नहीं होगा। देश जब 75 साल मनाएगा तब गरीब के घर में दोनों टाइम चूल्हा चलता होगा। देश जब 75 साल मनाएगा तब गरीब को रहने के लिए घर मिलेगा। देश जब 75 साल मनाएगा तब मेरे आदिवासियों को गर्व के साथ जीने का, शिक्षा का अवसर मिलेगा। देश जब 75 साल का होगा तब हिंदुस्तान के किसान को, गांव को, गरीब को, दलित को, पीड़ित को, शोषित को, वंचित को उसके हक के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा। हर हक दरवाजे आकर दस्तक देता होगा। कैसा देश बनाना होगा। हम सपना है और 125 करोड़ देशवासी का सपना लेते हैं। एक अगर देशवासी एक सपना करे तो देश 125 करोड़ कदम आगे बढ़ा है। हर गांव अपने सपने में, हर जिला अपना सपना तय करे और एक सामर्थ्य के साथ एक भव्य दिव्य हिंदुस्तान बनाने के लिए
ताकत देखिए, मित्रों भारत के लोकतंत्र की ताकत देखिए, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र देखिए, भारतीय जनता पार्टी के छोटे मोटे कार्यकर्ताओं की उदारता देखिए। बचपन में जो इंसान रेलवे के डिब्बे में चाय बेच करके अपना गुजारा गरीब परिवार के बच्चे को आज आपने यहां बिठा दिया। भाई बहनों, मैं मन से न कभी शासक था, न शासक हूं और न ही शासक बनने के सपने देखा। मैं सिर्फ सेवक हूं, पहले भी सेवक था, आज भी सेवक हूं और कल भी आपका सेवक हूं। मैं नाथ नहीं, मैं दास हूं और दास बन करके आपकी सेवा करने के लिए आपको विश्वास देना। भाइयों बहनों, आज पूरा देश सुन रहा है मुझे और मैं कहना चाहता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करिए। मेरे पूछते हुए कल को तराशिए, मेरे काम पे भरोसा कीजिए, मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भरोसा कीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, न नरेंद्र मोदी न भारतीय जनता पार्टी हम कभी भी आपका भरोसा तोड़ेंगे, हम कभी भी आपका भरोसा टूटने नहीं देंगे। आपके सपनों के लिए जिएंगे, आपके सपनों के लिए जूझेंगे और जरूरत पड़ी तो आपके सपनों के लिए अपने आप को खपा देंगे, ये संकल्प लेकर के चलेंगे। भाइयों बहनों, जब मैं आज आपके बीच खड़ा हूं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे मेरी पार्टी का एक चरित्र है, मेरी पार्टी के संस्कार है, अटल बिहारी जैसे, शाहरुख खान जैसे अनेक महापुरुषों ने उंगली पकड़ करके हमें चलने का, सीखने का अवसर मिला। उन्होंने हमारे लालन पालन किया, उन्होंने हमारे जीवन को बनाया है और आज उसी चरित्र के लेकर के आपकी सेवा करने के लिए आगे आए हैं। लेकिन भाइयों बहनों, सरकार का भी चरित्र होता है, सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, सरकार के भी संस्कार होते हैं और इसलिए करोड़ों देशवासियों, आज जब मैं सुन रहे मुझे तो मैं कहना चाहता हूं कि मेरे लिए सरकार का एक ही महत्व होता है, सरकार का एक ही मतलब होता है, सरकार का एक ही धर्म होता है और वो मतलब होता है नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ होता है, सरकार का एक ही धर्म होता है, धर्म ग्रंथ होता है, सरकार की एक ही होली बुक होती है और वो धर्म ग्रंथ है भारत का संविधान।
भक्ति होती है, आज भक्ति सरकार की एक ही शक्ति होती है, 125 करोड़ की जनशक्ति सरकार की एक ही पूजा होती है, 125 करोड़ भारतवासियों का कल्याण सरकार की एक ही कार्यशैली होती है, सबका साथ सबका विकास। हमें सबका विकास भी करना है, हमें सबका साथ भी लेना है, हम सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए भाई बहनों, आज के समारोह में इतनी बड़ी मात्रा में और इतने प्यार से चाहना मेरी मेरे को लोग ही लोग नजर आ रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी को जितनी बधाई दूं मेरे शब्द कम है, मैं आपकी जितनी तारीफ करूं मेरे शब्द कम हो जाएंगे। आपके गौरव के लिए, आपका अभिनंदन करने के लिए मैं आपसे नारा बुलाता, बोलोगे? दोनों मुट्ठी बंद करके ऊपर हाथ करके बोलोगे? भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका में ताकत मिले उतनी ताकत से बोलोगे? भारत